नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट। ओके, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसमें जो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑल दीज थिंग्स वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको पहले जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो एक बार मैग्नेट होता है दैट आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक ये है कि आप किसी भी एक मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो और उसकी वजह से उस डाइपोल मोमेंट की पोजीशन में क्या चेंज होगा। ओके, दैट इज़ टुडे अवर टॉपिक। उसमें रोटेशन होगी या ट्रांसलेशन मोशन होगा, जो भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, आपको पहले डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है एक्चुअल में, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है? आपका एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो आपका एक बार मैग्नेट होता है दैट आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल आर देयर। ओके, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम और क्या करेंगे, हम इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये रोटेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोटेट कैसे होगा? व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू रोटेट दैट बार मैग्नेट। ओके, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि है क्या एक्चुअल में, अरेंजमेंट किस तरह से होगा। कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल और अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल है और आप इसको एक बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको प्लेस किया है किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसी फील्ड जहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। जो ये है इसका बीच में, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, अब जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, इसीलिए जो हम एंगल मेजर करते हैं दैट इज बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट इज थीटा हियर। ओके, अब देखिए क्या पता चला हमें कि आपने एक बार मैग्नेट को प्लेस किया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कोई बार मैग्नेट है आपका, उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है ऑफ द डाइपोल दैट इज 2L। ओके, LL करके, दिस इज योर सेंटर O। ओके, ये उतना मैटर नहीं करता यहाँ पर। एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पोल, पोल स्ट्रेंथ क्या है? QM, QM इज द पोल स्ट्रेंथ। ओके, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ दैट इज QMB। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ पोल इज सेम। आपका डिफरेंस क्या आता है? ऑपोजिट टू बी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जो आपकी फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल, इस पोल पर जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन को, दैट इज इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इन द नॉर्थ पोल, और इसके ही ऑपोजिट में एक फोर्स लग रही है ऑन द साउथ पोल, दैट इज ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में एक फोर्स लगेगी इन द साउथ में। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ द फोर्सेज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज इक्वल। ठीक है, ये तो इसके मैग्नीट्यूड से ही पता चल रहा है, दीज आर इक्वल। ओके, अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, आपका ये मैग्नेटिक, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपका ये बार मैग्नेट प्लेस हुआ है नॉर्थ साउथ। क्या बोल रहा है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग। इसको FN मान लीजिए, इसको FS मान लीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है? दो फोर्सेज आपकी एक्ट कर रही है नॉर्थ एंड साउथ पर। ठीक है, और उन दोनों फोर्सेज में क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है? देखिए यहाँ देखिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज constitute a couple, okay, which tends to rotate the magnetic field direction
सॉरी देखिए क्या होता है, आपके दोनों पॉइंट्स पर, क्या दोनों एंड्स पर दो फोर्सेस लग रही है दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट हैव सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज टॉर्क। टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट इन दिस अरेंजमेंट, ओके, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर बॉडी, ओके। अब देखिए द बार मैग्नेट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जो मैं आपको बता रहा था, टॉर्क की वजह से ही आपका ये बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, ठीक है। अब देखिए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इज जीरो, बिकॉज जब आपकी दो इक्वल फोर्सेज है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इट्स ऑब्वियसली कि वो जीरो ही होगी, ओके। तो यहाँ पर टॉर्क एक्ट करता है और टॉर्क के एक्ट करने की वजह से जो आपका बार मैग्नेट होता है दैट रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस टॉर्क की कैपेसिटी के साथ आपका बार मैग्नेट रोटेट करेगा, उसके लिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, ओके। क्या होता है, टॉर्क को आप टाउ से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो दोनों पोल्स पे लग रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज क्यू एम बी। क्यू एम इज द पोल स्ट्रेंथ, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एन मान लीजिए एस, एन एस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है, एफ एस नाम देते हैं इसको, या इसको एफ एन नाम दीजिए, ठीक है। देखिए ये दो फोर्सेज है, इन दोनों फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो कैसे निकालेंगे हम, आप ये एंगल मान लीजिए, ठीक है, z मान लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल z, ओके, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट, एंड आपकी ये डाइपोल लेंथ कितनी है, 2l, ओके। अब 2l है, अब यहाँ से आप n और z को कैसे निकालो, n z की जो वैल्यू हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करोगे, दैट इज 2l साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। अब देखिए आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2l साइन थीटा, ठीक है। ये आपकी आ गई टॉर्क की वैल्यू qm। अब इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2l मल्टीप्लाई qm, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये, देखिए सॉरी एक मिनट, कहाँ थे हम, ठीक है। देखिए आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है ना कि जैसे कि m इज इक्वल टू क्यू एम ओवर 2l, 2l इज द, 2l क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक लेंथ, ओके, इट इज द मैग्नेटिक लेंथ और इट इज द पोल स्ट्रेंथ, ओके, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है, सॉरी ये थोड़ा इरेज हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। देखिए मैग्नीट्यूड ये है फोर्स का, मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एंगल से निकालना है, एन एस जेड मान लीजिए, जो मैंने अभी निकाला था, ठीक है, 2l साइन थीटा। अब ये और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका m हो जाता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m मल्टीप्लाई b साइन थीटा। इसका क्या मतलब है, आपका डाइपोल मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क मैग्नीट्यूड, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस टॉर्क की वजह से ही क्या होता है, जो आपका एक बार मैग्नेट है दैट रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट होता है, और जो आपका कंपास होता है दैट आल्सो फॉलो दिस प्रिंसिपल, तभी वो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता पाता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल या इस तरह का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में इसको इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।